बैलेंस शीट होती है उसके मेन दो सेगमेंट होते हैं। पहला एसेट्स होते हैं और दूसरा लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी का होता है। तो एसेट्स में करंट एसेट्स आते हैं और नॉन करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स में मजीद कैटेगराइज करते हैं हम टेंजिबल एसेट्स में, यानी ऐसे एसेट्स कंपनी के जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और नॉन टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसके बाद जो लायबिलिटीज होती हैं ये करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें कंपनी को यानी एक साल से पहले पे करना होता है, और नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती हैं। तो बैलेंस शीट में अब ये दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होती हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, दिस इज मी अदनान अफजल एंड यू आर वाचिंग लर्निंग फॉर अर्निंग। डियर व्यूअर्स, आज की जो हमारी ये वीडियो है ये है बैलेंस शीट पे। जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है और उस पे मैं अपनी तकरीबन 3 वीडियोस पहले बना चुका हूँ। सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, सेकंड वीडियो में मैंने उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है, और थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैश फ्लो क्या होता है। तो आज की हमारी ये वीडियो बैलेंस शीट पे है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। जिस तरह के आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है कि हर कंपनी क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करती है और साल के एंड पे कंपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट पे या PSX की वेबसाइट पे शो कर देती है। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस की बेस है, इसके 3 पिलर होते हैं। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इसमें हम देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में चल रही है। सेकंड नंबर पे बैलेंस शीट आती है जिसपे इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, और थर्ड नंबर पे आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो पे मैं ब्रीफली अपनी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने कंप्लीट जो है ना ओवरव्यू दिया है और सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैश फ्लो क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जो लोग न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि मैं आपके साथ मिलता रहूं और सिखाता रहूं कि किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है और किस तरह से आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए लर्न करना पड़ता है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट पे। सबसे पहले तो बैलेंस शीट होती क्या है। जैसा कि आपको पता है कि बैलेंस का मतलब होता है बराबर, यानी दोनों साइडें बराबर होती हैं। तो बैलेंस शीट में 2 साइडें होती है मेन। जो सबसे पहली साइड होती है वो होती है एसेट्स की, यानी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, और दूसरे नंबर पे आती है लायबिलिटीज जो कि कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। आप जो है ना सिंपल लैंग्वेज में लायबिलिटीज को ये समझें। तो यहाँ पे ये दोनों साइडें यानी एसेट्स भी और लायबिलिटीज भी बैलेंस शीट में बराबर दी गई होती है, यानी जितने कंपनी के पास कैश है एसेट्स की शक्ल में और जितने कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो इक्वल हैं। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर हम बैलेंस शीट देखते क्यों हैं? इसके लिए आप वीडियो को देखते रहें ताकि आपको पता चले कि हम बैलेंस शीट क्यों देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बैलेंस शीट में एसेट्स दिए गए होते हैं। अब एसेट्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट, ठीक है, एक होते हैं करंट एसेट्स और दूसरे नंबर पे आते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक हो गया। एसेट्स में मेनली 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं कंपनी के जो एसेट्स कंपनी के पास होते हैं और जिन एसेट्स को इजीली सेल आउट करके कंपनी कैश ले सकती है उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। और जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं यानी मोर देन 12 मंथ्स के जो एसेट्स होते हैं यानी साल से ज्यादा के,
और जिन्हें कंपनी इजीली सेल आउट नहीं कर सकती उन्हें हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। अब करंट एसेट्स को मैं अब मिसाल दे के समझाता हूं कि करंट एसेट्स यानी फॉर एग्जांपल कंपनी के पास जितना कैश पड़ा हुआ है बैंक में, इसके अलावा कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी दूसरी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, या इस तरह के कोई भी एसेट्स जिन्हें इजीली कंपनी सेल करके कैश ले सकती है यानी कैश में कन्वर्ट कर सकती है, कोई गोल्ड है, कुछ भी इस तरह का है, तो वो क्या होगा, करंट एसेट्स होंगे। और नॉन करंट एसेट्स में क्या आते हैं, नॉन करंट एसेट्स में कंपनी की बिल्डिंग आती है, प्लांट आता है जिसे इजीली कंपनी सेल नहीं कर सकती। तो इस तरह के जो एसेट्स होते हैं वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अब करंट एसेट्स जो है ये दो तरह के होते हैं। करंट एसेट्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स। ठीक हो गया। ये करंट एसेट्स की फर्दर दो टाइप्स होती है। अब टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? टेंजिबल एसेट्स कंपनी के वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कोई गाड़ियां हैं, कंपनी के पास गोल्ड पड़ा हुआ है, कंपनी के पास कैश रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। तो इस तरह के जो कंपनी के एसेट्स होते हैं वो होते हैं टेंजिबल एसेट्स। और नॉन टेंजिबल एसेट्स में कंपनी की गुडविल आती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि गुडविल क्या होती है। गुडविल फॉर एग्जांपल कंपनी का वो कैश, वो अमाउंट होती है जिसे कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदते वक्त यानी ज्यादा पे करती है। मिसाल दे के समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसकी वैल्यू है 100 करोड़, ठीक हो गया, 100 CR। अब इस कंपनी को एक कंपनी खरीदना चाह रही है, बट कंपनी को पता है कि यार इसकी वैल्यू जो है ना, मार्केट वैल्यू तो 100 करोड़ है, लेकिन अगर हम इस कंपनी को खरीदेंगे, यानी क्योंकि अब आपको पता है कि जब कंपनी सेल आउट होने जाती है, जब उस पे जो है ना बोली लगती है कंपनी पे, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कंपनी को खरीदना चाह रहे होते हैं। अब स्पेसिफिक जो कंपनी होगी जिसे पता होगा कि ये कंपनी बहुत ज्यादा हमें अर्न करके दे सकती है, तो वो इसकी वैल्यू लगाएगी फॉर एग्जांपल 130 करोड़। अब मार्केट प्राइस उस कंपनी की कितना है, 100 करोड़ है, लेकिन कंपनी ने फॉर एग्जांपल ए कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बैलेंस शीट देख रहे हैं, उस कंपनी ने इस एक्स कंपनी को 130 करोड़ में खरीदा। तो अब ये जो 30 करोड़ इसने इजाफी पे किए इस कंपनी को बाय करने में, तो ये अमाउंट कहलाएगी कंपनी की गुडविल, जो कि क्या होगा, नॉन टेंजिबल एसेट्स होगा, और इस पोर्शन में हमें ये अमाउंट शो होगी। तो ये थे एसेट्स में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। और इसी तरह ये जो लायबिलिटीज हैं इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। सही हो गया। लायबिलिटीज की भी दो टाइप्स होती हैं, करंट लायबिलिटीज उसी तरह से, यानी जिन्हें ऐसी लायबिलिटीज जिन्हें साल से पहले पहले पे करना होता है वो होती हैं करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज जो कि कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी हम जिन्हें कहते हैं, तो ये कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। अब यहाँ पे लायबिलिटीज के साथ ये एक लिखा हुआ है सेंटेंस, शेयर होल्डर इक्विटी। ये शेयर होल्डर इक्विटी, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि शेयर होल्डर इक्विटी होती क्या है। देखें, शेयर होल्डर इक्विटी वो पैसा होता है, वो कैश होता है जिससे कंपनी अपनी इक्विटी सेल करके यानी शेयर मार्केट में लॉन्च करके यानी आईपीओ पे जाके कंपनी पैसा लेती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे हम कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल लैंग्वेज यूज करूं, होप्स हो कि आपको समझ भी आ रही होगी। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं बैलेंस शीट पे, सारे फंडामेंटल एनालिसिस पे, लेकिन जब आप उनको देखने जाते हैं तो वो लैंग्वेज जो है ना वो काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि स्टॉक्स के रिलेटेड होती है, और जो बिगिनर होते हैं या चाहे एडवांस ट्रेडर भी हो तो उन्हें कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज रखूँ ताकि सबको समझ आए,
है, चाहे वो बिगिनर ट्रेडर है, बिगिनर इन्वेस्टर है या फिर एडवांस लेवल का है। तो और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि सारी ये जो टर्म्स है वो साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं। तो शेयर होल्डर इक्विटी कौन सी होती है, यानी कंपनी अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च करके जो पैसा कंपनी के पास आता है उसे क्या कहते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी। अब यहां पे सवाल यह आता है कि यार शेयर होल्डर इक्विटी, कंपनी ने तो अपने शेयर सेल कर दिए, वहां पे बायर ने बाय किए, अब ये पैसा कंपनी ने वापस तो नहीं करना शेयर होल्डर्स को, तो ये फिर लायबिलिटीज में क्यों आता है। देखें, पैसा ठीक है कंपनी का है, और जब लोगों ने शेयर खरीदे तो वो कंपनी में जो है ना उन्होंने ओनरशिप ली, लेकिन इसके बदले कंपनी को, आपको भी मालूम है कि डिविडेंड की सूरत में कैश पे करना होता है, ठीक है ना। तो जब कंपनी का पैसा कंपनी के बाहर जाता है यानी कैश आउटफ्लो में होता है, तो वो कहां पे शो होता है, लायबिलिटीज बन जाती है, ठीक है। इसीलिए ये जो शेयर होल्डर इक्विटी है ये भी कंपनी की लायबिलिटीज में आती है जी। तो ये हो गया सारा कुछ बैलेंस शीट पे। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो बैलेंस शीट होती है उसके मेन दो सेगमेंट होते हैं, पहला एसेट्स होते हैं और दूसरा लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी का होता है। तो एसेट्स में करंट एसेट्स आते हैं और नॉन करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स में मजीद कैटेगराइज करते हैं हम टेंजिबल एसेट्स में, यानी ऐसे एसेट्स कंपनी के जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और नॉन टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसके बाद जो लायबिलिटीज होती हैं ये करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें कंपनी को यानी एक साल से पहले पहले पे करना होता है, और नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती हैं। तो बैलेंस शीट में अब ये दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो करंट एसेट्स हैं इनकी जो वैल्यूज होती है वो हमने देखनी होती है कि कंपनी के टेंजिबल एसेट्स कितने हैं, नॉन टेंजिबल एसेट्स कितने हैं, और कंपनी की ये जो करंट लायबिलिटीज हैं ये कितनी है। इस तरह मैंने आपको शुरू में वीडियो के बताया था कि बैलेंस शीट में ये दोनों साइडें बराबर होती हैं, लेकिन हम फिर भी बैलेंस शीट देखते क्यों हैं। तो मेरी जान, बैलेंस शीट हम इसलिए देखते हैं कि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं यानी जिन्हें बेच के कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज पूरी करती है, क्या वो इक्वल है या नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि फॉर एग्जांपल की जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं वो जहां से भी कंपनी ने पैसा लिया हुआ है, ये लायबिलिटीज को मैं थोड़ा सा मजीद अगर आपको डिस्कस करूं कि लायबिलिटीज वो सोर्सेज होते हैं जहां से कंपनी पैसा अपना लेती है अपने कारोबार करने के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए। तो अगर कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज के बराबर हैं, तो फिर ये समझो कि अगर कंपनी की करंट लायबिलिटीज को पूरा करना हो तो वो करंट एसेट्स बेच के अपनी पूरा कर सके। तो ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट बताती है। इसके अलावा बैलेंस शीट कंपनी का पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड होता है कि किस ईयर में कंपनी की का कितना एसेट्स थे और कितना कंपनी की लायबिलिटीज थी। तो ये सारा कुछ यानी इससे ये भी पता चलता है कि क्या कंपनी फ्यूचर में भी ग्रोइंग कंपनी है या फिर डिप्रिशिएटिंग कंपनी है या कंपनी बंद हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह से बैलेंस शीट को रीड आउट किया जाता है। ये तो सारी मेन टर्म्स होगी बैलेंस शीट की, तो छोटी छोटी और टर्म्स भी होती है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा और ब्रीफली बताऊंगा भी सही कि इन जो छोटी टर्म्स हैं उसका क्या मतलब है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।